हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो जैसा कि लास्ट क्लास में आपको बताया गया था, भाववाचक संज्ञा का निर्माण व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा से किस प्रकार होता है। आज हम जानेंगे भाववाचक संज्ञा का निर्माण सर्वनाम, विशेषण और क्रिया से किस प्रकार होता है। तो चलिए देखते हैं। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। देखिए, अब आगे जो संज्ञा, आज लास्ट क्लास है इसके बाद हम जस्ट सर्वनाम पढ़ेंगे और फिर विशेषण पढ़ेंगे। एक एक करके इस तरह से पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा सर्वनाम क्या है, किसे कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अपना। अपना जो है वो सर्वनाम है और अपना से बन गया अपनापन। अपनापन क्या होता है, हमें महसूस होता है, ये दिखता नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। तो ये सर्वनाम है और ये बन गया भाववाचक संज्ञा। तो सर्वनाम से क्या बन रहा है, भाववाचक संज्ञा। नीज, ये भी सर्वनाम है और नीज से क्या बन गया, निजता। तो ये भी क्या हुआ, भाववाचक संज्ञा। निजता भी हमें दिखाई देती नहीं है, कौन हमारे कितने करीबी हैं। अहम, ये भी संस्कृत में सर्वनाम ही है और अहम से क्या बन गया, अहंकार, जो क्या है, भाववाचक संज्ञा है। सर्व, सर्व का मतलब सभी, तो ये भी क्या है, सर्वनाम है और सर्व से बन गया सर्वस्व। तो ये क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। उसी तरह से मम, मम का मतलब होता है मेरा और मम से बन गया ममता। ममता भी हमें दिखाई देती नहीं है, महसूस होती है। जैसी माँ की ममता तो दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि माँ की ममता जैसी तो किसी की ममता नहीं होती, जो दिखती नहीं है, बिना स्वार्थ के हमें प्रेम करती हैं। तो आप देखिए, ये भी सर्वनाम है और इससे बन रहा है जो संज्ञा, वो क्या है, भाववाचक संज्ञा है। तो इस तरह से हमने देखा कुछ महत्वपूर्ण सर्वनाम जिससे क्या बन रहा है, भाववाचक संज्ञा बन रहा है। ऐसे और भी कई सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण है जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखते हैं हम विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। सबसे पहले जान लेते हैं विशेषण क्या है। ये सर्वनाम के बाद हम विशेषण ही पढ़ने वाले हैं। विशेषण क्या होता है, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण कहलाता है। जैसे अभी हम बात कर लें, आम मीठा है, तो आम जो है वो संज्ञा है और आम कैसा है, मीठा है। आम की विशेषता कैसी है, वो क्या बता रहा है, मीठा। तो मीठा जो हुआ वो आम का विशेषता हुआ, इसलिए मीठा विशेषण कहलाएगा। तो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द ही विशेषण कहलाता है। और विशेषण से, जिस विशेषण से जब भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है उसी को हमको यहाँ पे देखना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मीठा, मीठा जो है वो विशेषण है। मीठा से क्या बन रहा है, मिठास, जो हमको महसूस होती है। तो मीठा विशेषण है और इससे बना जो शब्द वो क्या है, भाववाचक संज्ञा। गोरा, गोरा से क्या बना, गोराई। जैसे हम बोल रहे हैं सोहन गोरा है, तो सोहन संज्ञा है। अब सोहन कैसा है, तो गोरा है, सोहन की विशेषता हो गई गोरा। अब गोरा से क्या हो गया, बन गया गोराई। अब गोराई को हम महसूस करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे गोरा से बना गोराई, विशेषण से शब्द बन रहा है एक और नया, जो कि भाववाचक संज्ञा है। महान, महान से क्या बन गया, महानता। असभ्य से असभ्यता। नीला से नीलापन। अंध से अंधकार। सभ्य से सभ्यता। एक से एकता। एक भी जो है वो विशेषण ही है, संख्यावाचक विशेषण, वो आपको विशेषण वाले टॉपिक में बताया जाएगा। गरीब से गरीबी। कायर से कायरता। बुरा से बुराई। कड़ा से कड़ाई। दूर से बन गया दूरी। ईमानदार से ईमानदारी। बुद्धिमान से बुद्धि। भला से भलाई। सुंदर से सुंदरता। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी शब्द दिए गए हैं वो सब के सब विशेषण हैं और विशेषण से बनने वाला जो नया शब्द है वो भाववाचक संज्ञा है, जो कि हमको दिखता या मतलब पकड़ाता हमसे नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ हमको क्या होता है, महसूस होता है। तो ये कई बार आया है। अच्छा, बुद्धिमान का भाववाचक संज्ञा क्या होगा, तो बुद्धि। भला का भाववाचक संज्ञा क्या होगा, भलाई। फिर ईमानदार का भाववाचक संज्ञा क्या होगा, ईमानदारी। असभ्य का भाववाचक संज्ञा क्या होगा, तो असभ्यता। सभ्य का भाववाचक संज्ञा क्या होगा, तो सभ्यता। तो इस तरह से प्रश्न आ जाते हैं कभी कभी ऑब्जेक्टिव में, तो इसलिए से आप ध्यान रखें। आइए आगे देख लेते हैं क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। क्रिया, क्रिया को हम अपनी बोलचाल की भाषा में कहते हैं काम। जिस शब्द से काम होने का पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे संज्ञा सर्वनाम के द्वारा कई सारे काम किए जाते हैं। मैं पढ़ा रही हूँ, अभी मैं कौन सा काम कर रही हूँ, पढ़ाने का। तो मैं सर्वनाम और क्या कर रही हूँ, पढ़ाने का काम। पढ़ाना, उठना, बैठना, खेलना, बोलना, हंसना, रोना, अधिकांश क्रिया के अंत में ना प्रत्यय लगा होता है। तो इन क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है, उसे देख लेते हैं कुछ उदाहरण के द्वारा। जैसे आप देख सकते हैं खेलना, खेलना जो है वो क्रिया है, लेकिन खेलना से बना खेल, जो कि भाववाचक संज्ञा है। सिलना, सिलना भी काम है। सिलना से क्या बन गया, सिलाई, भाववाचक संज्ञा। बिकना, बिकना से क्या हो गया, बिक्री। सजना से क्या हो गया, सजावट। धोना से धुलाई। समझना से समझ।
किसमें कितनी समझ है ये महसूस होती है, दिखती नहीं है। पीटना से क्या बना, पिटाई। अभी देखिए पिटाई, पीटना दिखता है, उसको पीट रहा है, लेकिन जो पिटा रहा है, उसकी पिटाई हो रही है, वो पिटाई का दर्द वो खुद महसूस कर रहा होगा, वो दर्द उसका हमको महसूस होता नहीं है। चीखना से क्या बनेगा, चीख। बहना से बहाव, दिखाना से दिखावा, घूमना से घुमाव, मिलना से मिलाव। तो ये जो जितने भी शब्द हैं, ना 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 ना, आप देख रहे हैं अधिकांश के अंत में क्या लगा, सभी के सभी शब्दों के अंत में क्या लगा हुआ है, ना प्रत्यय लगा हुआ है, जो कि क्रिया है। और इससे जो नया शब्द बन रहा है जो वो क्या है, भाववाचक संज्ञा है। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। तो संज्ञा के टॉपिक यहीं पे समाप्त होते हैं। आज जो कुछ भी पढ़ाया गया है डिस्क्रिप्शन में आपको उससे संबंधित कुछ प्रश्न दिए जाएंगे, जिसे आप बनाएं, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। नेक्स्ट क्लास में हम सर्वनाम को देखेंगे। धन्यवाद।